Naman Radhika, all of you. Now I am going to explain the third chapter of Flamingo, your reader book in हिंदी। डीप वाटर कहानी विलियम डगलस के ऑफ मैन एंड माउंटेन से लिया गया है। इस कहानी के माध्यम से लेखक अपने जीवन की स्वयं की एक घटना का वर्णन करता है जिसकी वजह से वह पानी से डरने लगता है। वह कहता है कि जब वह 3 या 4 वर्ष का था तो अपने पिता के साथ कैलिफोर्निया बीच गया था, यानी समुद्र के किनारे गया था। समुद्र के तट पर अपने पिता को डर के नाते पकड़ा हुआ था, उनके शरीर को पकड़ा हुआ था। यह लड़का उसके बावजूद शक्तिशाली लहरों के झोंके के कारण वह पानी में गिर जाता है, यानी विलियम डगलस गिर जाते हैं और वह पानी में डूबने लगते हैं और उनके पिता पास में खड़े होकर हंस रहे होते हैं। लेखक कहता है कि उसी समय से उसे पानी से काफ़ी डर लगता है, लेकिन लेखक हार नहीं मानता है और वह जब 10 या 11 वर्ष का हो जाता है तो अपने इसी डर को हटाने के लिए तैराकी सीखने का निर्णय करता है। उसने याकिमा रिवर से जुड़े YMCA पुल में तैराकी सीखने का निश्चय करता है, क्योंकि YMCA पुल जो था पूर्णतया तैराकी सीखने के लिए सुरक्षित था। यह पहले छोर पर तो 2 या 3 फीट गहरा था, परंतु दूसरे छोर पर 9 फीट गहरा था, जबकि जो याकिमा रिवर थी वह पूर्णतया असुरक्षित थी। इसमें कई लोग डूबकर मर चुके थे, जिसके बारे में उसकी माता उसे बराबर सचेत किया करती थी, वार्निंग दिया करती थी। आगे उसने तैराकी के लिए नामांकन करा लिया और बच्चों के किसी तरह से वह भी अन्य बच्चों के साथ प्रयास करने लगा, सीखने का प्रयास करने लगा, कोशिश करने लगा। इसी दरम्यान एक दिन जब वह YMCA पुल पहुंचा तो बिल्कुल अकेला था, यानी कोई और बच्चा या आदमी नहीं उस समय आया था। वह किनारे बैठकर सोचने लगा कि कोई और आ जाए तो सीखने के लिए पानी में प्रवेश करूंगा। तभी एक 18 वर्ष का ब्रूजर हष्ट-पुष्ट लड़का आता है और लेखक को बैठने के ही पोस्चर में उठाकर गहरे में फेंक देता है, अर्थात YMCA पुल के दूसरे छोर में, जो कि 9 फीट गहरा था, लेखक को उठा के फेंक देता है। और लेखक कहता है जब वह पानी के अंदर जा रहा होता है तो उसने सोचा कि बॉटम यानी तल पर पहुंचकर वह स्प्रिंग करेगा, यानी कूदेगा और बाहर आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह डूबने लगा। वह 9 फीट की गहराई उसे अब 90 फीट लगने लगी। वह पानी भी पी चुका था, उसके मुख में पानी भी चला गया था। आगे वह किनारे पैडलिंग करते हुए जाना चाहता है, लेकिन वह कुछ ठीक से नहीं कर पाता। अब उसे एक लंबा सफ़र दिख रहा था, उसका फेफड़ा लग रहा था फट जाएगा। वह पानी से निकलने के लिए बहुत प्रयास कर रहा था, लेकिन निकल नहीं पाता था। वह जब आँख खोलता तो उसके चारों तरफ गंदा पीला पानी दिखाई देता है। वह आवाज़ करने की कोशिश करता, लेकिन कोई आवाज़ भी नहीं निकलती। बुरी तरह से अब वह थक चुका है। वह बार बार निकलने की कोशिश करता, लेकिन विफल रहा। अंत में उसका हाथ पैर चलना भी बंद हो गया और वह विस्मरण में जा चुका था, यानी अचेता अवस्था में जा चुका था। लेकिन लेखक कहता है जब उसे होश आया तो वह किनारे पर वोमिटिंग करता हुआ अपने आप को पाता है और पेट के बल लेटा हुआ पाता है। और लेखक कहता है कि लगभग वह मर गया था और यह घटना उसके जीवन पर बड़ा नकारात्मक प्रभाव छोड़ता है। वह बाद में कांपते हुए घर जाता है, लेकिन इस डर की वजह से वह पुल वापस कभी नहीं गया। कुछ साल बाद उसे कैस्केड के पानी को देखने का मन कर रहा था, लेकिन उसका डर उस पर हावी था और जाने का विचार त्याग देता। जब भी वह टाइटन और बम्पिंग नदी से गुजरता तो उसके गर्म झील में स्नान करने का अवसर मिलता, लेकिन YMCA की यह घटना उसे याद आ जाती और यह उसके दिमाग से विस्मृत नहीं होती।
इसी मानसिक भय के कारण वह नौकायन, मछली पकड़ने, तैराकी का आनंद से अपने आप को वंचित महसूस कर रहा था। अंत में एक बार उन्होंने एक प्रशिक्षक से तैराकी सीखने का संकल्प किया। उन्होंने एक पूल में सप्ताह के 5 दिन और हर दिन 1-1 घंटे अभ्यास करना प्रारंभ कर दिया। प्रशिक्षक ने उनके चारों ओर एक बेल्ट लगाया और उसमें एक रस्सी लगाई और ट्रेनर रस्सी को पकड़े रहता, परंतु पुल्ली से लगी रस्सी जैसे जैसे प्रशिक्षक ढीली करता, लेखक का डर बढ़ने लगता था, अर्थात विलियम डगलस का डर बढ़ने लगता था। धीरे धीरे उन्होंने पानी के अंदर श्वास लेना सीख लिया। आगे पानी के अंदर सिर डालने का डर दूर हो गया। प्रशिक्षक ने उसे अपने पैरों से किक करना सिखाया। पहले तो ठीक से नहीं कर पाते, लेकिन बाद में वह पैरों से तैरना सीख गए। प्रशिक्षक के तैराकी सिखाने के बाद तथा उन्हें इसके लिए फिट घोषित करने के बाद भी लेखक का डर पुल में बिना डर के तैर पाएंगे, यह वह अभी भी नहीं तैराकी से पूर्णतः संतुष्ट था। फिर भी वह न्यू हैम्पशायर में वेंटवर्थ जाने का फैसला कर लिया। लेखक ने यह एक गोंदी और ट्रिप्स द्वीप में गोता लगाया और एक झील में 2 मील की दूरी तैर कर पार किया। अब यहाँ लेखक महसूस करता है कि जब तक आप अपने अंदर से डर भय की भावना नहीं हटाएंगे तब तक आप कोई काम नहीं कर पाएंगे, और इस तथ्य को लेखक ने अपने जीवन में व्यवहारिक तौर पर महसूस किया था। अब वह डर पर विजय प्राप्त कर चुका था। यानी अर्थात लेखक ये कहना चाहता है कि जब तक आप किसी भय को अपने अंदर पकड़े रहेंगे तब तक आप किसी काम को प्रॉपर वे में नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिस समय आप अपने डर को अपने शरीर से हटा देंगे तो वही डर आपसे पराजित हो जाएगा और आप किसी काम को प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। थैंक यू ऑल।